नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे पापी आत्माएं उस खौलती हुई वैतरणी नदी को पार करके तड़पते बिलखते यमराज के दरबार के दरवाजे तक पहुंचती हैं। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। तो चलिए आज हिम्मत करके यमराज के दरबार का वो भारी दरवाजा खोलते हैं और समझते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को, पुनर्जन्म के गणित को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैतरणी पार हो गई, पर आगे क्या सजा यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली हिसाब किताब तो अब शुरू होता है, यमराज के उस दरबार के अंदर, जहां समय रुक जाता है, जहां ना कोई सिफारिश काम आती है और ना ही कोई रिश्वत चलती है। अब सोचिए, जैसे ही वो आत्मा दरबार के अंदर कदम रखती है, भगवान चित्रगुप्त अपना वो विशाल बही खाता खोलते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें हर आत्मा के हर एक कर्म का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरा लेखा जोखा होता है। और इसी बही खाते के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा का अगला जन्म क्या होगा। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 84 लाख योनियां हैं, मतलब 84 लाख तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। और इन सब में इंसान का जन्म, वो तो एक ऐसी लॉटरी है जो करोड़ों जन्मों के बाद सिर्फ एक बार, बस एक बार मिलती है। तो आखिर ये तय कैसे होता है कि किसे कौन सा जन्म मिलेगा? इसका जवाब छिपा है कर्मों के अटल गणित में। गरुड़ पुराण बिल्कुल साफ साफ बताता है कि एक आत्मा अपने जीवन में जो भी कर्म करती है, वही कर्म, ठीक वही कर्म उसके अगले जीवन के शरीर का आकार तय करते हैं। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है, एक ऐसा हिसाब है जिसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो आइए जरा झांक कर देखते हैं चित्रगुप्त की उस किताब के कुछ पन्नों में और देखते हैं कि कुछ खास पापों का फल अगले जन्म में क्या मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार हर एक पाप की एक खास सजा पहले से ही तय है। सोचिए, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें उल्लू का जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को धोखे के अंधेरे में रखा, इसलिए अब उन्हें अपना पूरा जीवन घोर अंधेरे में ही बिताना पड़ता है। जो किसी की हत्या करते हैं या बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें कसाई के घर का बकरा या सड़क का आवारा कुत्ता बनना पड़ता है। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें गंदगी में पैदा होने वाला कीड़ा बनाया जाता है। अपने जीवन साथी को धोखा देने वाले सांप या छिपकली बनकर जमीन पर रेंगते हैं, और जो अन्न का अपमान करते हैं, उन्हें सुअर बनकर गंदगी में ही अपना पेट भरना पड़ता है। जरा एक पल के लिए उस सड़क के कुत्ते के बारे में सोचिए जिसे कोई पत्थर मारता है। वो दर्द से चीखता तो है, पर कुछ कह नहीं पाता। वो बस बेबसी में आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि असल में वो कोई कुत्ता नहीं, बल्कि पिछले जन्म का एक पापी इंसान है, जो आज बेजुबान बनकर अपने कर्मों की सजा काट रहा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इस भयानक चक्रव्यूह के बीच इंसान का जन्म कैसे मिलता है? ये जो मनुष्य योनि है, जिसे एक वरदान माना गया है, आखिर ये किसे और कैसे हासिल होती है? इसके दो रास्ते हैं। पहला, एक बहुत लंबा रास्ता जिसमें हजारों लाखों सालों तक जानवरों और कीड़ों की योनि में तड़प तड़प कर अपने सारे पाप धोने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं भगवान विष्णु उस आत्मा पर दया करते हैं। और दूसरा है सीधा रास्ता, पुण्य कर्मों के माध्यम से। हाँ, ये सीधा रास्ता उन खुशकिस्मत आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी बेजुबान को नहीं सताया, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, निस्वार्थ भाव से दान पुण्य किया, और जिनके होठों पर हमेशा ईश्वर का नाम रहा। ऐसी पुण्यात्मा को यमराज खुद आदर के साथ एक अच्छे, अमीर और संस्कारी परिवार में इंसान का जन्म देते हैं। यही है कर्मों का वो अटल गणित जिसे कोई नहीं बदल सकता। ना किसी का पैसा, ना किसी की ताकत, और ना ही किसी की पहुंच। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सबका हर एक कर्म, हर एक पल हमारा भविष्य लिख रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चित्रगुप्त का कैलकुलेटर कभी कोई गलती नहीं करता। आज इसी वक्त इस पल में कोई जो भी कर रहा है या जो सोच भी रहा है, वो असल में अपने अगले जन्म का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। हर क्रिया की एक सटीक प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर चित्रगुप्त आज इसी पल किसी का बही खाता खोलें, तो कर्मों के हिसाब से अगला जन्म क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मिल सकता है। अगर किसी को अपने कर्मों से डर लग रहा है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कर्म सुधारने का मौका है। अगली कड़ी में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हर घर से जुड़ा है। मृत्यु के बाद वो 13 दिन जब आत्मा अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच रहती है, तो वो क्या करती है? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक अपने कर्मों को शुद्ध रखिए।